اهدنا الصراط المستقيم. I request the students of 9B to enact a skit on Ashray. बच्चों को अपने माता पिता के सपनों का आदर करना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी कामयाब व्यक्ति बने। सपने वो नहीं जो हमें सोते समय देखना चाहिए, बल्कि सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। तो आइए देखते हैं एक पिता की इच्छा और बेटे के सपनों की जंग, आशाएं। कहाँ जा रहे हो? वह मेरा फुटबॉल मैच है पिताजी। इसी तरह तुम खेल में अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। देखो देखो तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर की पढ़ाई कर एक सफल डॉक्टर बन जाएगा। तुम्हें परिवार की इज्जत की कोई फिक्र नहीं? अगर 12वीं में तुम्हें 90% अंक नहीं आए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इस परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। फिर खेलते रहना जिंदगी भर फुटबॉल। लेकिन पिताजी, मैं एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी भी बन सकता हूँ। जीवन में डॉक्टर बनने के अतिरिक्त बहुत पर्याय होते हैं। क्या सचिन तेंदुलकर एक सफल डॉक्टर बन पाता जीवन में? मुझे मत सिखाओ तुम्हारी भलाई किसमें, मैं इतना जानता हूँ। जाओ यहाँ से। आपका कप्तान मोहसिन नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ मोहसिन, तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो। तुम चिंता मत करो, अगर तुम अगला मैच जीत जाओगे तो तुम्हारा राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो सकता है। लेकिन सर, मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे। वह चाहते कि मैं एक सफल डॉक्टर बनूं। मैं कैसे समझाऊं उन्हें? मुझे डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं। लेकिन अगले माह तुम्हारा सालाना परीक्षा है, तुम्हें उसके लिए तैयारी भी तो करनी है। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल इसी समय मैदान पर मिलेंगे, ठीक है? मैं कैसे समझाऊं अपने परिवार को? पिताजी, मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ। हाँ, आज तो मोहसिन का परीक्षा परिणाम भी है। देखना पिताजी, इस बार मोहसिन के जरूर अच्छे अंक आएंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। हाँ, मुझे 90% अंक ही चाहिए, उससे एक अंक भी कम नहीं, समझे? पता था क्या होने वाला है। परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके थे। सभी व्यस्त थे अपना परीक्षा परिणाम देखने में, लेकिन मैं अकेले ही एक कोने में बैठा था। उदास था क्योंकि मेरे केवल 60% आए थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनका सपना पूरा होने वाला था। उन्हें जो चाहिए वह मिलने वाला था। किसी ने भी मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और कहां जाऊं। मैं तो अब घर भी नहीं जा सकता था। हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका बेटा एक कामयाब इंसान बने। मेरे भी पिताजी चाहते थे मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा भी एक सपना है कि मैं अपने देश के लिए खेलूं। कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन अब उन सपनों का कोई मोल नहीं। मुझे इस दौड़ से हारने के बाद लगता है पूरी दुनिया एक और मैं अकेला। बस अब और मैं मेरे परिवार वालों को दुख नहीं दे सकता। इस दौर से मैं हमेशा हमेशा के लिए हट रहा हूँ।
डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बेटे को? जहर पी लिया था आपके बेटे ने, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, वो खतरे से बाहर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये क्या हो चुका है? आजकल की इस युवा पीढ़ी को जीवन का मोल ही नहीं समझते। डॉक्टर साहब, आप कैसी तबीयत है मोहसिन की? जी अब वो ठीक है। लीजिए, पढ़िए इसे। इसे पढ़कर आपको एहसास हो जाएगा कि आपने मोहसिन की भावनाएं ना समझकर कितनी बड़ी गलती की है। अरे ये क्या, मोहसिन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गया? मुझे माफ कर दो बेटे। आपका बेटा प्रतिभा का धनी है, वो अपने देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखता है। अगर हम अभिभावक की बच्चों की मानसिकता को नहीं समझेंगे तो वे कहाँ जाएंगे? काश मैं समय रहते समझ पाता कि मेरा बेटा किस रास्ते पर चल रहा है। मैं ही जिम्मेदार हूँ उसकी इस दशा का। भाई साहब दुखी ना हो, समय अभी भी गुजरा नहीं, हम फिर से मोहसिन के जीवन को दिशा दे सकते हैं। पिताजी, मोहसिन को बचपन से ही खेलकूद में रुचि थी और मुझे खेलकूद पसंद नहीं था। हम दो भाई कभी एक समान नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब देखिए मोहसिन को होश आ रहा है। देखिए मोहसिन को होश आ रहा है। मोहसिन, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम राष्ट्रीय टीम में सेलेक्ट हो गए। नहीं सर, मैं अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं गलत था, मैं स्वार्थी हो गया था, मुझे माफ कर दो पिताजी। मैं डर गया था, कायरो की तरह जीवन की बाधाओं से भागना चाहता था। नहीं बेटे, मुझे भी तुम्हारे सपनों का सम्मान करना चाहिए था। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशा है, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे? चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे?